मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरीवेयर, है ना। अब हमने लाइट के बारे में फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पढ़ाया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया आपको। आप उसको लिखिएगा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसको लिख के रिवाइज करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी वेरी सून, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकता है जल्दी हो जाए, बट चुनाव प्रयास लेट होगा, इसलिए आपका दायित्व बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कंप्लीट योर कॉपी विच आर स्टडी इन द स्कूल इन द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये आपका दायित्व है कि आप जो भी पढ़ाया जाता है उसको वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी को कंप्लीट करें, क्योंकि मंडे को जो है कि कॉपी जो है सबकी चेक की जाएगी और सभी लोग अपनी कॉपी को कंप्लीट करके, ये नेसेसरी है कि लेके ही आएंगे मंडे को, ठीक है। आएंगे, कॉपी चेक कराइएगा, फीस बुक लेते आइएगा, फीस अपनी पेड करिएगा, दिसंबर तक इसकी नहीं जमा है, ठीक है। और बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, है ना। ये आपका फंडामेंटल है, ठीक ना। कहते हैं ना, जड़ अगर मजबूत होती है तो फिर उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वही मजबूत होता है। ये मतलब आपका जो रूट है, ये दिस इज अ रूट, क्लास 10 इज अ रूट ऑफ योर कैरियर, देयरफॉर यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, ठीक है। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं फिर से बच्चों। अब देखिए हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसमें हमने बताया था एक रे आएगी, किसी शीशे पे चमकाएंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा रूल मैंने बताया है कि दूसरा रूल से कहते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल। फिर मैंने मिरर के बारे में बताया था। मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। मिरर हॉलो स्फीयर होते हैं और मिरर जो है हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। फिर मैंने बताया था मिरर लगभग दो टाइप के होते हैं मेनली। वैसे मैंने उसमें 3 टाइप बताया था, लेकिन थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन था, ठीक ना। आप 2 टाइप से बोलिएगा, एक कर्व मिरर होता है और एक प्लेन मिरर होता है। कर्व मिरर को ही हम पैराबोलिक मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि इतनी कहानियां हो चुकी थी। कल हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ चुके थे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमको पढ़ना है कि कुछ बेसिक बातें कि किस तरह से कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि ये हॉलो स्फीयर के ही एक पार्ट होते हैं। अगर हम इस स्फीयर को बना लें और क्या कर दें बच्चों, ये सेंटर होता है और सेंटर का यहां से अगर हम इसको काट के निकाल दें, क्या कर दें, काट के निकाल दें। ये देखिए यहां से काट के निकाल दिया गया और इसको क्या कहते हैं बच्चों, जो काट के निकाला गया है, मान लीजिए कि ये आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और यहां से यहां पे काट के निकाल लिया गया। इसको m और m डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, और इसके मिडल से होके जाने वाली लाइन ये तो क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक रेडियस कहलाएगी। लेकिन आप यहां पे अगर नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, तो ये जो है m डैश है, इसको बोलते हैं बच्चों एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और अगर बीचों बीच की बात करें, बीच वाला पॉइंट जो कॉनकेव मिरर का बीच वाला पॉइंट है, उसको एक लाइन टच करके अगर जाए और इसको हम बोलते हैं कोण, ठीक है। ये हो गया आपका एपर्चर। और बीच में इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इस तरफ क्या कर दिया गया बच्चों, पॉलिश कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम इससे रे लाई कराते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करता है, यानी कि ये रे क्या होगी, नॉर्मल, क्या होगी, नॉर्मल। समझ में आ गई बात? इसी तरह से ये अपर्चर हो गया, ये कोण हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर
लाइन है बच्चों ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और भी बहुत सी बातें जाननी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम r कहते हैं उसका रिलेशन भी होता है F = r/2। ठीक, तो ये कॉन्केव मिरर के केस में हो गया। तो ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होगा, अब अभी हम इधर वाला पार्ट करते हैं, अब इधर कट कर दे, अगर इधर वाला कट कर दे, इधर वाला अगर कट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, है ना। जब ऐसा बनेगा तो इसको हम बोल देते हैं एम एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ठीक, एपर्चर। और इसके मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं, है ना, दिस इज पोल। और सेंटर कहीं होगा इधर कहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं r से। और दिस लाइन मतलब ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से अगर इस पे रे कोई लाइन कराएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये सब तो हो गई बेसिक बातें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अब कॉन्केव मिरर के फॉर्मेशन कैसे हैं, यानी कि कॉन्केव मिरर अगर रख दिया जाए और बहुत दूर से लाइट को जलाया जाए तब कैसे क्या होगा, या फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर को जलाया जाए, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए और दूर से लाइट जलाई जाए तो क्या होगा। देखिए हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, अब हम सिर्फ यही वाला पार्ट यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये है कॉन्केव मिरर, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ पॉलिश होगी, ठीक है, उसमें बाहर की तरफ पॉलिश होगी। बाहर की तरफ पॉलिश यानी कि कॉन्केव, अंदर की तरफ पॉलिश यानी कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसके पार्ट है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, क्योंकि इसी स्फेयर से निकाला गया है। जब इसी स्फेयर से निकाला गया यानी spherical mirror are categorized by two types. First is a concave mirror which has the figure and the blackboard, and second is a convex mirror. If we polish the bulging surface of the spherical mirror, it is known as concave mirror. If we polish the कौन सा सरफेस, डीपली सरफेस, मतलब कि जो अंदर के भाग को अगर हम पॉलिश लगा देते हैं तो हम इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, बाहर को अगर हमने पॉलिश लगाया तो कॉन्केव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होता है इमेज का। इमेज तो आप जानते होंगे, मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो इमेज सब लोग यूज करते हैं। इमेज कैसे बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। इमेज की ये सबसे बड़ी कंडीशन तो ये होती है बच्चों की, इमेज बनाने के लिए कोई मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर। बिना मिरर के इमेज तो बनेगा नहीं, या फिर लेंस होना चाहिए या फिर कैमरा होना चाहिए, है ना। तो इमेज कैसे बनता है, अब हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर के बीचों बीच क्या होता है, पोल होता है, ठीक। और एक लाइन जो जाती है जो पोल को कट करती है बीचों बीच, यहां से एकदम सीधी लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए बहुत दूर से लाइट आती है तो हमेशा याद ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लाइट तीन ही टाइप से चल सकती है। एक तो पैरेलल चल सकती है, एक कन्वर्जिंग मोड में चल सकती है, एक डाइवर्जिंग मोड में चल सकती है। तो पहला केस क्या है लाइट का, उसी को देख के लेते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तब क्या होगा, पैरेलल चलेगी तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, यहीं पे बीच में कहीं फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। तो फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलेगी तो वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। वैसे नीचे भी जाएगा, है ना, अगर नीचे इस तरह से गया तो कहां पे जाएगी, ये रे मान लो कि यहां से गया, इसके पैरेलल जा रही है, पैरेलल से गई तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। समझ में आएगा, यानी कि जितनी भी रे पैरेलल होगी सब रे फोकस से होके जाएगी, जितनी भी रे पैरेलल होगी सब रे कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी।
से लाइट को हम लाइव कराते हैं या बहुत दूर से एक मिरर लगा के कॉनकेव और दूर से अगर हम जलाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट पे सभी रे मीट करेंगे उसे हम कहते हैं क्या, इमेज। यही पे क्या होगा बच्चों, यही पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इमेज बनने के लिए कम से कम कितने रे होना चाहिए, इमेज बनने के लिए कम से कम बच्चों कितने रे, 2 रे होना चाहिए। बिना 2 रे के इमेज बन ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे जब 2 रे मीट करेंगी तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन समझ में आएगा। तो ये हो गया कॉनकेव केस। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स केस में क्या होता है। ये कहानी हो गई किसकी, कॉनकेव मिरर की, कि हाँ सर हम जान गए कि कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल रे आती है, ये बहुत दूर से रे आती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस होके चली जाएगी, सभी रे फोकस से जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, कन्वर्जिंग हो रहा है। सभी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं किसी पॉइंट एफ पे। तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है बच्चों, वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि सभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज कर रही है का मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट पे मिल रही है। इसीलिए कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है, जिसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तो आप जानते हैं कि किस तरह से होता है बच्चों, अंदर की तरफ पॉलिश लगी होती है। कहां पे, अंदर की तरफ। चलो देखो, अंदर की तरफ पॉलिश लगा दी। जब अंदर की तरफ पॉलिश लगा दी बच्चों, तो आप जानते हैं कि बीच वाला भाग गोल होता है ना, और ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं जो गोल से होके जाती है, ठीक है। हालांकि ये देखिए इसका भाग हो गया, ये गोल हो गया। और अगर हम कह दें आपको, ये पूरी लाइन सीधी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। बताया था ना आपको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप जानते हैं बच्चों की अगर रे बहुत दूर से लाइव कराई जाए, सेम टू सेम कंडीशन, हमने कहा था रे कितनी टाइप्स चलती है, 3 टाइप्स चलती है। कौन कौन सी, पहली की ये कि रे जो है पैरेलल चलती है जब बहुत दूर से आती है, या फिर हो सकता है कि रे जो है किस तरह से कन्वर्जिंग होके चले, या फिर रे किस तरह से डाइवर्जिंग होके चले, ठीक है। तो हम पहला केस लेते हैं कि पैरेलल के केस में क्या हो। तो पैरेलल के केस में आप जानते हैं क्या होता है, पता है ना आपको। मान लीजिए यहाँ पे कहीं फोकस होगा, है ना, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए पैरेलल रे गई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होके जाती है बच्चों, फोकस से होके जाती है, ठीक, फोकस से होके जाती है। ऐसे जितनी भी रे आएंगी ऐसा लगेगा कि वो कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। वैसे ही जितनी भी रे आएंगी सब कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगे बच्चों। सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में सब एक दूसरे के पैरेलल रे चलेंगी तो वो आपको ऐसा प्रतीत होगा बच्चों, वो ऐसा प्रतीत होगा कि क्या प्रतीत होगा, एज ए फील दैट, ये प्रतीत होगा कि पॉइंट एफ से कोई टार्च जला रहा है, ठीक। जब पॉइंट एफ से कोई टार्च जला रहा है, इसका मतलब कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, टॉर्च की तरह बिहेव करेगा। लाइट बहुत तेजी से फोकस मार रही है, बहुत दूर जा रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि लाइट रे बल्कि यहां से नहीं होके जा रही है, फोकस से होके आ रही है। क्लियर है। यानी कि ये क्या हो रहा है, इसमें जो है कि लाइट डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने का मतलब अगर लाइट जलाते हैं तो कुछ फोकस इस तरह से देता है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, अब यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मीट करेगा ही लाइट रे, है ना, कहीं ना कहीं मीट करेगा, लेकिन ये है कि बहुत दूर जाके कहीं पे मीट करेगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यहीं पे इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहीं पे सभी रे तो मिल रही है, आपके कहने के कारण यही है ना। तब इसको एक और नाम देते हैं, क्योंकि बच्चों ये डाइवर्ज हो रहा है,
लाइट रे, डाइवर्ज मतलब कि एक ही पॉइंट से लाइट रे निकल रही है, डाइवर्जिंग रेज। इसका एक और नाम हो गया, इसका नाम है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है डाइवर्जिंग। समझ पाए? तो ये हो गए दो टॉपिक्स जिससे आपको पता चल गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जब पैरेलल रे लाई कराई जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होता है। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट लाई in the front of the concave mirror, then after the reflection it will be passing through the focus। ठीक है। इसके बाद फिर convex mirror केस में, in the case of convex mirror when parallel ray which is parallel to the principal axis, then it will be appears that its ray will be coming from the focus, then it will be diverging point F, then this is known as diverging rays। ठीक है। या फिर इसी को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब मैंने कहा बच्चों इमेज के बारे में। इमेज आपका, अब देखिए इमेज के भी दो पार्ट कर दिए गए। इमेज दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड ही करा देता हूं, लेकिन तब भी उतार लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, इमेज मैंने कहा बच्चों कैसे बनती है, जब दो रेज मीट करती है, मीट द टू रेज। कैसे बनता है इमेज? जब दो रेज आपस में मिलती हो, ऐसे 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 ऐसे, है ना, या फिर ऐसे ऐसे, है ना। यानी कि जब दो रे मिलेंगी तभी जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज जब बना तो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है सर, कौन कौन सा? पहला होता है बच्चों रियल इमेज, और दूसरा होता है बच्चों वर्चुअल इमेज। अब सर ये क्या होता है अभी बताते हैं हम, बिल्कुल कंफ्यूज होइएगा। वर्चुअल इमेज का एक और नाम होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज का मतलब होता है काल्पनिक इमेज। काल्पनिक इमेज यानी कि जो कल्पना से इमेज प्राप्त हुआ है ना। तो रियल इमेज किसे कहते हैं सर? वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज हम उस इमेज को कहते हैं जिसे हम टीवी स्क्रीन पे या किसी पर्दे पे दिखा सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, है ना, या सिनेमा हॉल में आप जब जानते हैं सिनेमा हॉल हो गया, है ना। ये एग्जांपल हो गया इसका रियल इमेज का, क्योंकि इसको पर्दे पे दिखाया जा सकता है। जिसको पर्दे पे दिखाया जा सकता है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और जिसे पर्दे पे नहीं दिखाया जा सकता उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी आपके घर में शीशा होगा तो जो आप फेस देखते हैं, है ना, फेस जो देखते हैं, जो शीशा होता है फेस मिरर, वो होता है बच्चों, उसमें जो इमेज होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। यानी आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि शीशे में आपका चेहरा छप जाएगा, कोई दूसरा आएगा उसको नहीं दिखेगा। यानी आप गए तो आपका चेहरा कुछ टाइप का दिखेगा, उसके बाद जैसे ही आप हट जाएंगे वहां से, तब दूसरा व्यक्ति अगर आएगा तो उसका इमेज दिखाने लगेगा, फेस मिरर। तो समझ पाया डिफरेंस? Such as image which can be represented on the screen, it is known as real image. Such as image which cannot be found on the screen, it is known as virtual image. Examples की बात करें, in the case of real image, in the cinema hall, TV screen will be continued when maximum people are watching their videos on mobile phone, है ना, टैब या फिर नोटपैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इमेज के बारे में।
और एक बात और सुनिए, रियल इमेज जो होता है बच्चों क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब हमेशा इसका जो इमेज बनेगा उल्टा बनता है। इरेक्ट भी होता है, इरेक्ट मतलब सीधा और उल्टा बनता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है कि इन्वर्टेड, इसमें जो इमेज बनता है वो शीशे के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। चलिए देखिए इमेज के बारे में समझिए। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, है ना। यानी कि कॉनकेव मिरर में फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉनकेव मिरर आप जानते हैं बच्चों, इसके टोटल 4 केस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स, यानी कि देयर आर 4 केसेस। 4 केस में ये बनता है बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। पहला केस क्या है कि अगर कॉनकेव मिरर इधर ऐसे रखा गया है, 4 केस है तो 4 रे बना लेते हैं। ओके, 4 को कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, बनाने में क्या रखा है, 4 कॉनकेव मिरर बना लिए। हम जानते हैं कि इसके उभरे हुए बल्कि माउंट सरफेस है और इस लगी होती है कौन सी, सिल्वर डाइऑक्साइड की, जो कैसी होती है, हरी होती है या फिर ऑरेंज कलर की होती है। ये ऊपर देख रहे हैं, ये जो है क्या किया गया है, पॉलिश लगाया गया है, इस तरह से रोटेशन किया। 4 केस होते हैं। पहला केस ये होता है बच्चों, आप जानते हैं बीच में जो पॉइंट होती है पी, उसे हम पोल के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या, इसके नाम से, पोल के नाम से जानते हैं। चलो लिख लेते हैं, जो आप जानते हैं उसको लिखो। अभी देखिए 4 केस कितने अच्छे से आपको याद करा देंगे। तो देखिए एक रे है जो पोल से होके जाती है बच्चों, मैंने बताया है क्या होता है, इसका नाम क्या है, बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रटना नहीं है बच्चों, समझ के पढ़िए, रटना नहीं है, समझ के पढ़िए। और इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी के बीच में होता है बच्चों फोकस। तो अगर मान लीजिए कोई लाइट रे किसके पैरेलल चले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, यानी कि रे कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। क्लियर, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पहला केस तो ये हो गया कि अगर ए रे ऑफ लाइट कैसे चले, पैरेलल मतलब कि रे की पटरी, अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे चलती है तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। ठीक। दूसरा केस क्या कहता है कि बच्चों, अगर मान लीजिए बीच में फोकस है और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मान लीजिए कोई रे इस तरह से आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद ये होगा कि वो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे मूव कर जाएगी। समझ में आएगा। पहला केस हमारा हो गया कि जब रे किस तरह से आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। दूसरा क्या हो गया, जब रे कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दूसरी पॉइंट है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
दूसरा केस समझ में आया? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में अपोजिट निकल जाएगा। क्लियर? थर्ड केस क्या कहता है बच्चों? थर्ड केस हमारा ये कहता है कि क्या कहता है? थर्ड केस हमारा ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई रे, अगर मान लीजिए कोई रे, यहां फोकस है, कोई रे फोकस से होके जाती हो, ठीक? अगर फोकस से होके जाएगी रे तो कहां जाएगी बच्चों? ये आपका फोकस है, फोकस से होके जाएगी, इस मिरर से टकराने के बाद फिर वो किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है आपका क्या? यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? यानी कि आपने तीसरे केस में पढ़ लिया कि अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? लास्ट केस बचा है, ये तो हो गया सी वाला केस, यानी कि तीसरा केस है। और क्या है आगे? चौथा केस में क्या होता है बच्चों? चौथे केस में तो ये भी बहुत आसान है, यानी कि चौथे केस में क्या है? अगर कोई रे इस तरह से आती है कि वो पोल से टकरा जाए। कहां से टकरा जाए बच्चों? पोल से। पोल से टकराए तो सेम एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों। याद आया कुछ? ये प्लेन हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट करने लगेगा। ये जो बीच वाली लाइन है बच्चों किस तरह से बिहेव करने लगेगी? प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगेगी। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ना? और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, यानी कि जितने एंगल से रे आएगी पोल की तरफ उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे बच्चों 4 केसेस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो इंसिडेंट रे बोलेंगे, आपको पता है ना, जहां से रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों आप 4 केस पढ़ लिए कॉन्केव मिरर के केस में कि अगर पहले पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे, तब आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके बाहर निकल जाएगी। दूसरा केस हमारा ये कहता है कि अगर कोई रे कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी डायरेक्शन में फिर अपोजिट हो जाएगा। तीसरा केस आपने पढ़ा कि बच्चों अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चौथा केस आपने पढ़ा कि जितने एंगल से पोल पे लाइट रे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद ठीक उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए चारों केस आपको समझ में आ गया होगा। इन द फर्स्ट केस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी रिटर्न बैक टू द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, एट द सेम पाथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे चला जाएगा। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस मैंने बताया बच्चों की इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द थर्ड केस। एंड फोर्थ केस क्या है? ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द पोल एट द सेम एंगल, इट विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। यानी कि अगर जितने एंगल से रे आई पोल से टकराने के बाद उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द 4 केसेस that are 4 cases which are a concave mirror। मतलब कॉन्केव मिरर में 4 केसेस हैं। इन्हीं दो ऐसे ही रे पड़ेगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों। कोई भी 2 रे पड़ा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिना 2 रे के इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आगे देखिए, जल्दी से 1 मिनट का टाइम लेता हूं, नोट कर लीजिए।
बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर इसके बाद अगर हम पढ़ा देंगे आपको तो आपके माइंड में जाएगा नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इसको नोट करिए कॉपी पे और समझने का एफर्ट करिए। कुछ नहीं है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि किसी भी और क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितना पढ़ाया था इसको ही उतना एनफ होता है, ठीक ना। बट अगर इसी को आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाएगा। मैंने कितना आसान शब्दों में बताया है। प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलली कोई रे जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। एंड सेकंड केस में क्या बताया, एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल, एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बी रिटर्न बैक एट द सेम पाथ। थर्ड मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस देन इट विल बी area of light passing from the focus after the reflection from the mirror it will be parallel to the principal axis. Third case. Fourth case क्या बताया, area of light is passing through the pole of the concave mirror after the reflection it will be same angle from the normal. Angle I is equal to angle R. This is definition of a deflection of the light. Clear? आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को जरूर देखिए और एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए और इसको साफ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।